नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो समय समय पर मिलती रहती है। आपको पता है कि उड़ीसा में जो है फिजिकल एजुकेशन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की PTI की वैकेंसीज आई हुई हैं, और या PET कहूँ मैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर कहो आप उसको, तो उसकी वैकेंसी जो है आई हुई हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होने वाला है। तो उसी कड़ी में मैं जो है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आ गया हूँ उड़ीसा से रिलेटेड। जैसे हरियाणा में एचटेट होता है, कुछ उसी प्रकार से जो है उड़ीसा में जो है भी एक टेट होता है, उड़ीसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसी कड़ी में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसीज हैं उसका रिटन टेस्ट होना है। सैलरी 10,000 है। ऑलरेडी मैं आपको जो रिक्रूटमेंट की जो वीडियो है उसमें बता चुका हूं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसीज हैं, दरअसल मैं PTI बोल रहा था, वो जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज हैं 1260 वैकेंसीज हैं। तो अब रिटन टेस्ट होना है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में बना हुआ है कि उसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसा पेपर आएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, जिसने उड़ीसा का जो टेट होता है उसको पास किया हुआ है वहीं इस एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। तो ये लास्ट ईयर का जो है टेट है। इसके अलावा मेरे पास एक टेट और है लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि पेपर में फिजिकल एजुकेशन का लेवल क्या रहने वाला है। वहाँ पे दरअसल मैंने जो वीडियो बनाई थी रिक्रूटमेंट की, उसमें डिटेल में बताई भी थी, और उड़ीसा का हर कैंडिडेट जानता भी किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। तो वहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन आपकी आनी है, जो रिटन टेस्ट में, वो कितने मार्क्स की आनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कितनी आएगी, तो 60 नंबर की आपकी जो है फिजिकल एजुकेशन आनी है। और वो पेपर ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा आपको। हिंदी का वहाँ पे कोई चक्कर है नहीं, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो ओडिशा के जो कैंडिडेट हैं वो मेरी लैंग्वेज को ज़रूर समझ पाएंगे। अगर ना समझ आ रही हो तो मेरे को आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि और कुछ हम कन्वर्ट कर पाएँ थोड़ा बहुत। तो हमारा फोकस मेनली रहेगा 60 नंबर आपकी जो फिजिकल एजुकेशन 60 नंबर की आनी है उसके ऊपर, और उसका पूरा सिलेबस भी आपको जो है बिल्कुल बाकायदा करवाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम जो है एक कोर्स भी रिलीज कर रहे हैं आपका उड़ीसा की तैयारी के लिए, जो हमारी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ऐप के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके कोर्स फोल्डर में जाइए और वहाँ पे उड़ीसा फिजिकल एजुकेशन टीचर नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा, आप उसको बाई कर सकते हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ पे हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, डिटेल में टॉपिक वाइज ही वीडियोज मिलने वाली हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस भी आपको मिलने वाला है, और हमारी कोशिश रहेगी हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दें, जिससे आप एग्जाम में इजीली डायरेक्ट वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। देखो, कोशिश होगी, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। तो आप हेल्प ले सकते हैं हमारी भी, बीच बीच में यहाँ पे भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है। तो ये थी जानकारी आपके कोर्स को लेके। आप कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके ऊपर जो है मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि कैसे आपको जुड़ना है। तो अभी हम बात करेंगे जो 60 नंबर का पेपर हमारे सामने इसकी, और आपके रिटन टेस्ट में भी जो है 60 नंबर की फिजिकल एजुकेशन आनी है, तो उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था। पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि पहला व्यक्ति कौन था। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वर फर्स्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय। किसने जो है फिजिकल ट्रेनिंग के प्रिंसिपल पहली बार प्रेस्क्राइब्ड किए थे, किसने दिए थे? गैलन ने दिए थे भाई, यही वो व्यक्ति था। और हम जो है एक साथ दो क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। इधर आप देखोगे 46 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, हालांकि आंसर इसका दंड बता रहे हैं, दंड जो हम लगाते हैं वो सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन भाई ये क्वेश्चन मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो दंड्स जो है सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी होती हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। When and where was the Olympic flag used for the first time? In this question,
जो आपसे पूछा है कि इन विच ओलंपिक फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग जो है कब यूज किया गया था, तो कब यूज किया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में किया गया था, बिल्कुल सही है। और बिल्डिंग ऑफ ए ब्यूटीफुल बॉडी थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज इज नोन एज, क्या है ये? फिजिकल कल्चर है ये। आप एक्सरसाइज के द्वारा जो है अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाते हो, ब्यूटीफुल बनाते हो, तो क्या होगा? ये फिजिकल कल्चर कहलाएगा। इसके बाद है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस इज ए पेनल्टी स्ट्रोक टेकन इन हॉकी, किस डिस्टेंस से जो है पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है हॉकी में, वो डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 8 यार्ड। इसके बाद है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच मेक्स ए पर्सन टू बी सोशिएबल, मतलब वो ऑब्जेक्टिव आपसे फिजिकल एजुकेशन का पूछा है जो एक व्यक्ति को सोशिएबल बनाता है, मतलब सोशली उसको एडजस्ट करता है, सामाजिक रूप से एडजस्ट करता है, तो वो सोशल डेवलपमेंट ही दरअसल कहलाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्काउट, स्काउट की स्थापना किसने की थी 1916 में, तो यहाँ पे रॉबर्ट बेडन पावल ने की थी, बिल्कुल। और द फिलोसफी विच एम्फेसिस द मैक्सिमम साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, तो ये कौन सी जो है आपकी फिलोसफी है जो प्रेशर देती है इस चीज के ऊपर कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, तो ये कौन सी आपकी फिलोसफी है भाई? तो इस फिलोसफी का वैसे जन्मदाता कौन था? आपको पता है प्लेटो था, और अरस्तु भी माना जाता है। और अरस्तु किस फिजियोलॉजी के जन्मदाता माने जाते हैं? रियलिज्म के। अगर यहाँ पे आइडियलिज्म होता तो आइडियलिज्म के साथ भी हम जा सकते थे, क्योंकि सबसे पहले शब्द यूज किसने किए थे? प्लेटो ने किए थे। प्लेटो आदर्शवाद के जनक है, लेकिन अरस्तु रियलिज्म के जनक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियलिज्म, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है, रियलिज्म हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, मैराथन रेस का डिस्टेंस कितना होता है? 42.195 किलोमीटर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो फैक्टर जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता, सोशल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करता, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया। तो वो फैक्टर पूछा है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता, तो सोशल बिहेवियर का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इन्वायरमेंट, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ इफेक्ट करती हैं किस चीज़ को? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है गुड कंडीशन में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सरसाइज एंड रेस्ट के ऊपर करेगा, बिल्कुल करेगा। डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर करेगा, बिल्कुल करेगा। हाइजीन एंड हैबिट के ऊपर करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द ट्रेनिंग यूटिलाइज बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम, पूछा कि कौन सा जो ट्रेनिंग मेथड होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रकार के सिस्टम को यूज करता है, एनर्जी सिस्टम को, तो इंटरवल ट्रेनिंग होता है। इसके बाद व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी वो पूछी थी? ये होती है एज इन ईयर, मंथ एंड डेज में जो एज होती है वो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। इसके बाद है जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग आर ए पार्ट ऑफ, किसके पार्ट हैं भाई? ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग के पार्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू, एरोबिक फिटनेस आप किसके द्वारा अचीव कर सकते हो? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के द्वारा अचीव कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ये भी भाई। इसके बाद है बॉडी माइंड रिलेशनशिप वॉज फर्स्ट प्रोमुलेटेड बाई, बॉडी माइंड का रिलेशनशिप सबसे पहले किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने दिया था भाई सबसे पहले, मैंने कहा था ना साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ये भी भाई ठीक है। इसके बाद है कट यूअर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, खालिस्तान दिस प्रोवर्ब इज रिलेटेड टू, कट यूअर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, जितना आपके पास कपड़ा है उसके हिसाब से तो अपने कोट को आप कट करोगे ना, तो ये किसके बारे में कहा गया? स्कूल बजट के बारे में भाई, ठीक है, स्कूल बजट के बारे में। इसके बाद है ए क्रिकेट प्लेयर डेवलप द स्किल ऑफ बॉलिंग बट इट डज नॉट अफेक्ट हिज स्किल ऑफ बैटिंग, इट इज नोन एज, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग स्किल को डेवलप कर रहा है और उसकी बैटिंग स्किल, इससे कोई बैटिंग स्किल के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा भाई? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर ये अफेक्ट करती बैटिंग स्किल को तो कह सकते थे आप यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो आप किसके साथ जाओगे? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के साथ। इसके बाद द टर्म 9 पेनल ऑफेंस इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ जुड़ा है भाई? सॉकर के साथ जुड़ा है, ठीक है, फुटबॉल के साथ। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? 1984 में बना था भाई। इधर है विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज गिवन टू द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, किस
इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो वो LNCP है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIPE भी बोलते हैं आजकल इसको, ठीक है। इसके बाद NFS स्टैंड्स फॉर नेशनल फिटनेस क्रॉप्स की शॉर्ट फॉर्म है NFC। NFC किसकी फुल फॉर्म, NFC की फुल फॉर्म आपसे पूछूं तो मैं नेशनल फिटनेस क्रॉप्स। इसके बाद ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टूवर्ड्स, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे ब्लड की जो सप्लाई है किसकी तरफ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये स्केलेटल मसल की तरफ इंक्रीज हो जाती है भाई, ठीक है। इसके बाद वेयर वॉज द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, कर्नाटका। भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन यहाँ राइट आंसर कर्नाटका होगा। इसके बाद विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण पूछा तो ये तो भाई जो जनरल मोटर डेवलपमेंट है, मतलब बड़ी बोलते हैं दो तरह की मोटर फिटनेस होती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, फाइन और ग्रोस, तो ये सारी ग्रोस में है, जंपिंग है, होपिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, ये सारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। लेकिन फाइन में वो आएंगी जहां पे आप अपनी बॉडी की छोटी मसल्स का प्रयोग करते हो, जैसे राइटिंग हो गया, ठीक है, या पेंटिंग हो गया, ये सारी फाइन में आएंगी। इसके बाद विच इज नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग, कौन सा जो है लर्निंग का लॉ नहीं है, तो लॉ ऑफ रिएक्ट जो है कोई लर्निंग का लॉ नहीं होता। इसके बाद स्कल इन विच टाइप ऑफ जॉइंट, स्कल में कौन से प्रकार का जॉइंट होता है, तो फिक्स्ड जॉइंट होता है जहां पे किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। भाई नेशनल फिटनेस क्रॉप्स प्रोग्राम कब बना, 1965 में बना, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गुड एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट का उदाहरण पूछा है तो थंब में होता है, आपके अंगूठे में होता है, बिल्कुल राइट है ये। इसके बाद है हाइट एंड विड्थ ऑफ ए गोल पोस्ट इन हैंडबॉल, 2/3 मीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। और इंट्रामुल कंपटीशन आर इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ऑल ऑफ द अबव के लिए भाई इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज किससे संबंधित है, फ्री हैंड एक्सरसाइज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन स्किल, तो सबसे अच्छा मेथड पूछा है फिजिकल एजुकेशन की जो स्किल है उनको सिखाने का, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड हो जाएगा, बिल्कुल राइट। डेक्लोन में भाई 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इधर है द टीचर टीचिंग ए क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ, विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट, कौन सी टेक्निक अच्छी रहेगी अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में, तो लेक्चर एंड क्लास नोट्स, ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड रहता है। इसके बाद है व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का वेट पूछा है तो 567 से 650 ग्राम बिल्कुल हो जाएगा, राइट। इसके बाद है इन कंडक्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज, आप कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन को कंडक्ट कर रहे हो तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट पूछा है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत होंगे, तो प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, बजटिंग होगी, ये सारे ही होंगे भाई ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद है कौन सी जो डिजीज है काज्ड बाई बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस भाई बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। इसके बाद द बोन्स ऑफ द अपर लिम्स, अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं, तो इधर दे रखा है 64 होती हैं भाई, ठीक है, 64। इधर है पार्टिसिपेशन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, आप जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं उसको करने के लिए, ठीक है। रिक्रिएशन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ, रिक्रिएशन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ स्पीड, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं छुटवा रहा हूँ, ठीक है। और इधर भी धुंधला दिख रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो ये प्लानिंग हो जाएगा पहला स्टेप भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रिक्रिएशन एबिलिटी और एक्सेलरेशन एबिलिटी, स्पीड का यहाँ पे कोई चक्कर मेरे को समझ नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को मैं छुटवा रहा हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट है द रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड, रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग, फटीग के विरुद्ध जो है आपकी रेसिस्टेंस की एबिलिटी क्या कहलाती है, इंडोरेंस कहलाती है भाई, ठीक है। इसके बाद है द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑफिशियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशिएटिंग इज टर्म्ड एज, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशिएटिंग इज टर्म्ड, तो ये टीम वर्क कहलाएगा भाई, ठीक है, टीम वर्क।
सर्किट ट्रेनिंग इंप्रूव, किससे इंप्रूव होती है सर्किट ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग से क्या इंप्रूव होगी भाई, क्या इंप्रूव होगी? आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अगर इसके सामने इंडोरेंस लिखा होता तो हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस बोलते। इसके बाद है कंजप्शन ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स बाय प्लेस हेल्प टू। टॉक्सिक अगर वो कुछ लेते हैं बाहर से, कुछ अलग चीज प्लेस लेते हैं तो क्या होगा उनके ऊपर? इंक्रीज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी भाई। पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एक्सरसाइज ऑफ। आप किसी दीवार को पुश कर रहे हो तो ये किस प्रकार की एक्सरसाइज होगी? आइसोमेट्रिक। इसके बाद है कॉल आउट ऑफ टाइम आउट फॉर रेस्ट इन फुटबॉल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। नेक्स्ट है द ग्रेड विच हेल्प्स ऑन ऑफिशियल टू ऑफिसिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो सी ग्रेड भाई, ठीक है। इसके बाद 110 मीटर हर्डल मैन रेस में जो है हाइट पूछी हर्डल्स की, तो 1.067 मीटर, ठीक है। और क्लास फॉर्मेशन का सबसे अच्छा मेथड पूछा, आप शॉर्ट पुट सिखा रहे हो तो सेमी सर्कल। इसके बाद द पीरियड इन विच द गेम चेस कैम इनटू एक्सिस्टेंस। चेस गेम कब जो है जन्म हुआ, चेस गेम का है कब खोज हुई? अर्ली हिंदू पीरियड में भाई, ठीक है। फिर द टेक्निक ऑफ स्विमिंग फास्टेस्ट इज। सबसे फास्ट टेक्निक स्विमिंग की भाई फ्री स्टाइल, ठीक है। और द बॉडी टाइप विच डाइजेस्ट सफिशिएंटली हार्ड फूड, पिकनिक भाई, ठीक है। जो हार्ड फूड को भी डाइजेस्ट कर लेता है इजीली। एशियन गेम्स टुक प्लेस आफ्टर एवरी 4 ईयर भाई, ठीक है। और द टेम्परेरी इनएफिशिएंसी ऑफ मस्कुलर सिस्टम टू डू मोर वर्क इज नोन एज फटीग। इनएफिशिएंसी आ गई तो फटीग हो गया भाई वो, ठीक है। सिंथेटिक ट्रैक इन एथलेटिक्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार यूज हुआ था। इसके बाद है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप। 40 से 45 मीटर लेंथ होती भाई रनवे, लॉन्ग जंप के रनवे की, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिंग्स। ओलंपिक फ्लैग के जो रिंग्स हैं उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे पूछा तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड यही होता है भाई, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये थे भाई 60 क्वेश्चंस। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस इस बार भी आपके जो है उड़ीसा के फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम में आएंगे। और उसके लिए हमने जो है ऐप के ऊपर कोर्स भी रिलीज कर दिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है वहाँ पे, नाम मात्र की फीस है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मॉक टेस्ट भी दे दें 60-60 नंबर के 60 क्वेश्चन के 10 मॉक टेस्ट, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के। तो ये भी हमारी कोशिश रहेगी, जल्दी हम उसको भी रिलीज कर देंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।